हेलो दोस्तों, तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि वीर का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था लाइव टेलीकास्ट, जो कि वहाँ पर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट भी देख रहे थे कि वीर का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उन लोग को तो किसी को पता नहीं था कि वीर का भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो कि वीर ही है, जो कि ब्रेड इन्वेस्टर बन चुका है सिल्वर किलर वॉर मशीन का। तो सब लोग देख रहे थे क्या वीर ही है, ये वीर ही है। सब लोग स्टूडेंट यही बातचीत कर रहे थे। और वहाँ पर जो कि वीर ने अपने हाथ में स्वॉर्ड भी पकड़ रखी थी उस सूरा से फाइट करने के लिए, और वो स्वॉर्ड के साथ लेकर आगे बढ़ता है, जो कि उस सूरा के ऊपर अटैक करके तुरंत ही उसकी मारना शुरू कर देता है। वीर वहाँ पर उसे एक स्लेश के अंदर 2 टुकड़ों में काट डालता है उस सूरा को। और वहाँ पर वो सूरा जैसे ही मारा जा चुका है तो तुरंत ही वीर पहुँचता है अलीना मलिक के पास, यानी कि वॉर मशीन के साथ अलीना मलिक के पास पहुँचता है वीर। और तुरंत अलीना मलिक बोलती है, हाय माई एंजल, माई लाइफ सेव करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी आज जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारे साथ क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसा अलीना मलिक बोल रही होती है। अलीना मलिक ऐसे बोल रहे थे, वीर तुरंत उसे मना करते हुए चला जाता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, अभी यहाँ पर खतरा टला नहीं है, अभी यहाँ फाइट करनी ज़रूरी है। तो वीर उसे उतना बोलकर वहाँ से निकल जाता फाइट करने के लिए। और वहाँ पर तुरंत ही वीर अपनी लेजर शॉट्स गन्स फायर सिस्टम एक्टिवेट करता है। तुरंत ही जितनी वॉर मशीन उसके सामने बढ़ रही थी वो वॉर मशीन को वहाँ पर जो वॉर मशीन थी ना उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता पूरी तरीके से। जो सूरा था उसकी डेड बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता। डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पर वीर देखता है कि सामने पूरी आर्मी खड़ी है, जो कि सूरा की पूरी आर्मी खड़ी है सूरा की, जो भी तुरंत ही चिल्लाते हैं वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। वॉर मशीन है, सब लोग भाई लोग समझ लो पहले तो सूरा की वॉर मशीन वीर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बट वीर तुरंत ही अपने लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद सभी स्टूडेंट जो कि उसके जैसी और ज़्यादा सिल्वर किलर वॉर मशीन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जो कि सारी सिल्वर किलर वॉर मशीन आकर खड़ी हो चुकी है। वो अलग अलग इंसानों के थ्रू कंट्रोल हो रही है। वो सभी के साथ वीर बोलते चलो रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, बेस्ट ऐसी उन लोग की स्टोरी है एडवर्टाइजमेंट की। तो सब लोग ऐसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तुरंत उन लोग की घमासान युद्ध होता है, जो कि अपने अपने सभी वेपन्स का यूज़ करते हैं। सभी वॉर मशीनें मारना शुरू कर देती है, सभी सिल्वर किलर वॉर मशीनें सभी को मारना शुरू कर देती है सूरा वॉर मशीन को। और सभी सूरा वॉर मशीन को एक एक करके सभी सूरा वॉर मशीन को पर पूरी तरीके से सभी सूरा वॉर मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और सारी सूरा वॉर मशीन डिस्ट्रॉय होने के बाद तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है, दिखाया जाता है कि सिल्वर किलर SKTS यानी कि सिल्वर किलर TS वॉर मशीन एंडोर्समेंट टू क्रिएट बाय डिवाइन कंपनी टू सेलिंग बाय 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर को आप लोग को ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगी। TS वो सिल्वर किलर TS वॉर मशीन आपको 10 सितंबर को रिलीज़ हो जाएगी। और वहाँ पर तुरंत ही जो कि वहाँ पर लास्ट सीन जूम आउट होता है, जो कि वहाँ पर सिल्वर किलर की तरफ जो कि उसने एक सूरा का सिर पकड़ रखा है, उन सभी सूरा को वहीं पर मार डाला है, जो खूनों की बारिश कर रखी है उसने, तो क्या ही बात करे। और वहाँ पर ऐसे ही देखकर तुरंत ही वहाँ पर डिवाइन कंपनी का डायरेक्टर होता है, तुरंत अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है कि हाय आप सब लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ सिल्वर किलर वॉर मशीन TS। तुरंत ही वो अनाउंसमेंट कर ही रहा होता है, वहाँ पर सब लोग को बताया 10 सितंबर को इसकी सेल शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों से जो भी खरीदने में इंटरेस्टेड है और 10 सितंबर को खरीदने के लिए आ सकता है डिवाइन गार्डन पे। और डिवाइन गार्डन पे एक मैच भी होने वाला है, उस मैच के फाइनल राउंड्स के अंदर ही सब कुछ बातचीत हो जाएगी वहाँ पर। उसके बाद तुरंत ही सेल स्टार्ट हो जाएगी, वैसा सब कुछ बता रहा था सब लोग को। और वहाँ पर उसकी चाची, वीर की चाची देख रही होती है उसकी न्यूज़। उसकी चाची न्यूज़ देखते हुए तुरंत ही बोलते दक्ष क्या ये वीर ही है तुम्हारा भाई? दक्ष तुरंत आकर अपनी मॉम के पास बैठता है, तुरंत बोलता है हाँ मॉम ये वीर ही है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, इसके TS का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकता है? दक्ष बोलता है मुझे नहीं पता है मॉम। वो ऐसे बता रहा था अपनी मॉम को। और वहाँ पर सीट पर कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की तरफ, और वहाँ पर रूही चलते हुए जा रही थी, सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे क्या वीर ये सिल्वर किलर TS का ब्रांड एम्बेसडर है क्या? तुम लोग को पता चला? हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखा ना। रूही को तो पता ही नहीं था कि वीर ने एडवर्टाइजमेंट करके आया है, जो कि इसीलिए रूही तो भड़केगी ना। और वहाँ पर सभी लोग बातचीत कर रहे थे। रूही को तुरंत ही प्रज्ञा बोलते हैं रूही तुम बात करने मेरे लिए वीर से कि मुझे वही एक सिल्वर किलर वॉर मशीन दिला दे, जो कि लिमिटेड एडिशन होने की वजह से मुझे मिल नहीं पाएगा शायद, तो तुम बात करने मुझे एक दिला दे। तो रूही को प्रज्ञा ऐसे सब कुछ बोल रहे थे, सभी लोग भी इस वीर के बारे में बात कर रहे थे, बट रूही को पता नहीं था। तो रूही तुरंत ही बहुत ज़्यादा भड़कते हुए बोलते मुझे नहीं पता है, तुम लोग को जो करना है करो, भाड़ में जाओ, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है। रूही चिल्ला कर सबको बोल रही थी। और वहाँ पर दूसरे दिन को सीन शिफ्ट होता है, जो कि वीर एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करके आ चुका था बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के अंदर। तो वीर तुरंत ही रूही से मिलता है। तो रूही तुरंत वीर के ओर भड़क रही थी, साले तू कहाँ चला गया इतने दिन से, मुझे यहाँ सब लोग के सवालों के घेरे में डालकर तू कहाँ भाग गया? वीर बोलता है यार ऐसी बात नहीं है, मैं अब आ गया ना, तो फिक्र क्यों कर रही है? वीर ऐसे ही उसे मस्का लगाने की ट्राई कर रही थी। तुरंत ही रूही बोलते हैं कि मेरे सिर के ऊपर 2 सींग है, मैं बेवकूफ़ लिखा हुआ मेरी शक्ल के ऊपर, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ? तुम्हें वो लड़की किस तरीके से सीड्यूस करने का ट्राई कर रही है, तुम्हें लगता नहीं है क्या? तुम मुझे क्या पागल समझ रहे हो? मुझे कुछ दिखता नहीं है क्या? मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है, सब कुछ देखा है, इसीलिए बोल रही। वीर क्यों बोल रहा है ऐसी कोई बात नहीं बोली। अलीना मलिक तो तुम्हारे जितनी खूबसूरत नहीं है। वीर उसे सेक्रीफाइस कर रहा होता है अलीना मलिक को सॉरी बोलते हुए
कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को इम्प्रेस कर रहा हूँ। वीर ऐसे ही बोल रहा था कि वो तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है रूही। रूही बोल वीर को वहाँ पर झंझोड़ के रख देती, जो कि बहुत ज़्यादा है। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ? तुम किसी लड़की से एडवर्टाइजमेंट करके आ जाते हो, मुझे पता ही नहीं रहता तुम आखिर किस टाइप का बंदे हो। वीर को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारने की फिराक में थी रूही, बट मारती नहीं है। और वहाँ पर वीर जो कि तुरंत एक ट्विस्ट लेने का साथ तुरंत ही वीर रूही को किस कर लेता है, तुरंत ही रूही वीर को किस होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों का मूवमेंट वहाँ पर चलता रहता है। मूवमेंट खत्म होते ही तुरंत ही वहाँ पर रूही फिर से वीर के ऊपर भड़क रही, साले तू क्यों कर रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों करता रहता है। वीर बोलता है तो फिक्र मत कर रूही, मैं तुम्हारे लिए एक लिमिटेड एडिशन जो कि मेरा जो वॉर मशीन है ना वो तुम्हें दे दूंगा, जो कि उसके अंदर ब्लू प्लेटेंट भी है। वीर उसे ऐसे मनाने का ट्राई कर ही रहा था। और इसी के साथ हमारा सीन शुरू हो दूसरी लोकेशन के ऊपर, यानी कि देव आश्रम के अंदर, जो कि अवनी सर्कल वीर से बता रही थी क्या तुम पहले वो अवनी सर्कल से बात करें उससे पहले एक बात सुन लो। वे लोग सीन बहुत ज़्यादा कट हो जाते जो कि मिलती ही नहीं पिक से यहाँ पर, जो कि ऑल टाइम पे एपिसोड बहुत टाइम पहले अपलोडेड हो चुके थे। तो सभी लोगों ने एपिसोड को वाट लगा रखी पूरी तरीके से। और जितना मुझे मिल पाता है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। अगर किसी के पास हो तो मुझे सेंड कर सकता है इंस्टाग्राम पे अकाउंट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसी के हिसाब से बनाने का ट्राई करूँगा। वरना तो मेरे पास जो भी मिलता है मैं उसके हिसाब से बनाने का ट्राई करता हूँ स्टोरी। तो किसके पास हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टा अकाउंट यही है, जो कि मेरे चैनल का नेम है वही है, और इंस्टा अकाउंट पे लोगो भी वही है। आप जाकर मुझे ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते स्टोरी के अंदर। तो वहाँ पर जो कि दिखाया जाता है, जो कि फिर जो कि अवनी से बोल रहा था, अवनी मैं अभी एंडोर्समेंट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, दूसरा कोई एंडोर्समेंट लेना नहीं चाहता हूँ। तो अवनी बोलते क्यों नहीं लेना चाहते। वीर बोलता है मेरी पढ़ाई इफेक्ट होती है, मुझे ज़्यादा फ्रेम नाम इस सब झंझट में मुझे नहीं पढ़ना है। मेरा फ्रेम अगर मैं नहीं संभाल पाऊँगा, अगर मैं बेलगो मिलिट्री में फेल हो गया तो तुम्हारे पता है ना कि मुझे ये स्पेशल स्क्वाड भी छोड़नी पड़ सकती है। उन्हें बोली चलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो बात सही है, लीगली है। अगर तुम अपना फेम नहीं संभाल पाओगे तो ये सब कुछ तो दिक्कत आ सकती है। तो चलो ठीक है, तुमको नहीं करोगे तो चलेगा एंडोर्समेंट। वीर बोलता चलो ठीक है, मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ रुचिका को लेकर डेविल डिजर्ट के लिए। वीर उतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हमारा सीन डेविल डिजर्ट के इलाके की तरफ, जो कि डेविल डिजर्ट के इलाके की तरफ वीर जा रहा होता है। इस बार रुचिका को लेकर। रुचिका अपनी सफ़ेद बेर के ऊपर चढ़ी हुई थी, वीर अपनी म्यू के ऊपर सवार था, काले रंग की बिल्ली। और दोनों ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे। रुचिका बोलते हैं वीर भाई तुमने क्या सिल्वर कलर पर एंडोर्समेंट किया है, क्या तुम मुझे सिल्वर कलर दे सकते हो। वीर बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास ऑलरेडी सिल्वर कलर पड़ी है, जो कि मैंने विनिंग की है, वो तुम्हें मैं दे दूंगा। वीर अपनी रुचिका को सब बोलता रहा था। वो दोनों ऐसे बातचीत करते हुए चल ही रहे थे, बट ऊपर से कुछ एलियन उठते हुए जाते हैं, जो कि उड़ने वाले एलियन जाते हैं उनके ऊपर से। रुचिका बोलते हैं वीर भाई ये किस कैटेगरी के एलियन है। वीर बोलते हैं ये प्राइमरी कैटेगरी के एलियन है, जो कि वो एलियन दिखा जाते हैं जो कि प्राइमरी कैटेगरी के एलियन है। ये बंदरों जैसे एलियन है, जो कि उड़ने वाले, पूछे वाले, लंबी पूंछ वाले प्राइमरी कैटेगरी के एलियन है। वीर ऐसा बता रहा था। वीर रुचिका को ये सब कुछ बता ही रहा था एलियंस के बारे में। और रुचिका बोलती चलो ठीक है हम भाई आगे बढ़ते हैं। तो रुचिका और वीर दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, बहुत स्पीड से भागना शुरू करते हैं। क्योंकि आगे वो दोनों भागते हुए जाकर देखते हैं कि एक ग्रुप्स की फाइट हो रही है, जो कि एलियंस के ग्रुप्स के साथ भिड़ रहे हैं, जो कि ग्रुप्स के साथ उसी प्राइमरी एंड म्यूटेंट कैटेगरी के एलियन फाइट कर रहे हैं ह्यूमंस की पूरे ग्रुप के साथ। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइमरी एंड म्यूटेंट एलियन मारे जा चुके, वो वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई। तो और वहाँ पर वीर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की है, जो कि बहुत बेस्ट तरीके से फाइट ले रहे हैं एलियंस के साथ। और वहाँ पर रुचिका बोलती है क्या ये लड़की तान्या ओबेरॉय है क्या। वीर बोलते हैं तान्या ओबेरॉय कौन है, तुम जानती हो क्या। रुचिका वीर रुचिका से पूछते हैं तुम जानते हो क्या इसे। रुचिका बोलते हैं हाँ मैं उसे जानती हूँ भाई, ये तान्या ओबेरॉय फैमिली की, यानी कि द्रोणा मार्शल हॉल की मालकिन है, जो कि द्रोणा मार्शल हॉल इसके फादर को ही बिलोंग करते हैं, इसके ग्रैंड फादर को ही बिलोंग करता है। रुचिका वीर को बता रही होती क्या द्रोणा मार्शल हॉल। वीर को तुरंत याद है द्रोणा मार्शल हॉल तो बहुत ज़्यादा पूरे पृथ्वी ग्रह पे फेमस हॉल में से एक हॉल है, जो कि मार्शल हॉल में से एक हॉल है, जो कि सबसे नंबर 1 पोजीशन बिलोंग करता है ये मार्शल हॉल। वो बंदे जो कि उस लड़की के पास था ना, तान्या के पास, वो तुरंत ही, जो कि उसका नाम प्रशांत है, वो तुरंत अपने विंग्स बुलाता है, उड़ना शुरू कर देता है। उस जितने भी एलियंस ऊपर उठ रहे थे उन सभी एलियंस को मारना शुरू कर देता है। उठता हुआ प्रशांत जाता है, उन सभी एलियंस को मारना शुरू कर देता है, जो कि बहुत सारे एलियंस को प्राइमरी म्यूटेंट को बिना भेदभाव के मारता जा रहा था। और वहाँ पर ये देख कर तुरंत रुचिका बोलती है क्या कितना इंप्रेसिव बंदा है। तुरंत ही बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इंप्रेसिव, तुम ध्यान से देखो उस लड़के से ज़्यादा खतरनाक वो लड़की तुम बता रहे ना तान्या ओबेरॉय, वो उस लड़के से भी ज़्यादा खतरनाक है। रुचिका बोलती है वो कैसे खतरनाक है। वे तुरंत ही बताता है उस लड़के को तुम ध्यान से देखो, वो लड़की जितने काम एंड कैपेबल है, जो कि उसके पास सेक्रेट बो एंड सेक्रेट एरो भी मौजूद है। और वो जितने भी शॉट्स मार रही है जो कि एकदम परफेक्टली हिट हो रहे हैं, जो जितने भी प्राइमरी म्यूटेंट हो जो ज़्यादा खतरनाक हो उसे जो अपने ग्रुप के लिए उसे एक शॉट के अंदर ही मार रही है, तुम ध्यान से देखो। रुचिका बोलते हैं तुम वीर भाई तुम सही तो बोल रहे हो, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही मुझे दिख रहा है। रुचिका ऐसा वीर को बोल रही थी। और वहाँ पर जो कि सभी ग्रुप्स जो कि वहाँ पर प्रशांत और तान्या ओबेरॉय
वीर का जितने भी एलियंस थे उन सब लोग एलियंस को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर जैसे सारे एलियंस साफ हो जाते तुरंत ही वहाँ पर रुचिका वो प्रशांत भी नीचे आ चुका था। प्रशांत नीचे आकर तुरंत तान्या के नीचे पास आकर तुरंत बोलते चलो सारा खेल खत्म हो चुका था। तो वो दोनों वहाँ से निकलने के फिराक में थे, बट तुरंत ही वहाँ से सामने से वीर और रुचिका आते। रुचिका तुरंत ही आकर बोलती है हाय तान्या दीदी आप कैसी हो। तान्या दीदी बोलती है तुरंत ही वाह रुचिका तुम्हें मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट तो नहीं किया था तुम यहाँ पर होगी। बट तुरंत ही वहाँ पर जो कि वो वीर की तरफ से करते बोलते ये कौन है वीर तुम, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कहीं मुझे यहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर भी सेलिब्रिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया टाइटन ब्रांड पे कि तुम भी यहाँ मुझे देखने को मिलोगे। तान्या से बोलती है तान्या दीदी क्या तुम हमारे साथ शिकार करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या, तुम फेथ सेंटर से यहाँ पर क्यों आए हो। तान्या से पूछ रही थी रुचिका तुम फेथ सेंटर से यहाँ पर कब आए हो। तान्या बोलते हम फेथ सेंटर से आए, हम देवाश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जाने वाले देवाश्रम की तरफ जाने वाले, क्या तुम हमें वहाँ पर रास्ता दिखा सकते हो, क्या देवाश्रम तक लेकर जा सकते हो। तुरंत ही वीर उसे मना करते हुए बोलता है नहीं हम तुम्हें देवाश्रम तक तो लेकर नहीं जा सकते, बट ये लोग तुम्हें मैप प्रोवाइड करा रहे हैं, इस मैप के जरिए तुम देवाश्रम तक आसानी से पहुंच पाओगे और बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। तान्या को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था वीर के अंदर, जो कि वीर उस रुचिका को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पर रुचिका का अकेले प्रोटेक्ट तरीके ही था। रुचिका को भी तान्या को पूरा यकीन हो चुका था कि वीर के होते हुए रुचिका को कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ पर रुचिका के साथ कुछ भी गलत हो नहीं सकता। रुचिका उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है तो इस बंदे में ज़्यादा कुछ दम तो होगा ही ना, कुछ बात तो है ना। तान्या यही सब कुछ सोच रही थी। बट तुरंत वहाँ पर रुचिका के साथ साथ रुकने के लिए तान्या बोलती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी, तो मेरा जब शिकार कंप्लीट हो जाएगा तब हम सब लोग साथ में ही देवाश्रम के लिए निकल जाएंगे। वीर जो कि उन दोनों को हंसते हुए बात करते हुए सोचता है यार ये तान्या तो ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहरीले पौधे हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। वीर को तो पूरा यकीन हो चुका था, क्योंकि वीर के पास अभी इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा टैलेंट आ चुका है ना कि वो जो भी जितना ज़्यादा खतरनाक होता है ना मीन्स डेंजर वाले बंदे को तुरंत आसानी से पहचान लेता है। जो कि तान्या को देखकर वीर को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। और मानना मेरा मेहमान तुरंत वो सब लोग साथ में वीर और रुचिका के साथ शिकार करने के लिए वो दोनों ज्वाइन हो चुके थे। प्रशांत और तान्या दोनों ज्वाइन हो चुके थे। वीर मन में सोचते यार ये इतनी ज़्यादा मेरे साथ ही क्यों होता है, वीर यही सोचते साथ चल रहा था। तुरंत ही प्रशांत बोलता है वीर तुम कौन से डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हो, मैंने सुना है तुम बेलगाम मिलिट्री अकेडमी स्टूडेंट हो, तो तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो, ऐसे ही बोल रहा था। वीर बोलता है मैं आर्चर डिपार्टमेंट से हूँ। वो सब लोग ऐसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो कि आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पर देखते हुए कुछ प्राइमरी एलियंस उठते हुए उन लोग की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे। तुरंत वीर बोलते चलो रुचिका लेट्स गो एंड रिटर्न चलते हैं, हमें देवाश्रम के लिए निकलना है, अभी यहाँ पर हम नहीं रुक सकते। वीर तुरंत रुचिका को मना करते हुए बोल रहा होता है। रुचिका तुरंत वीर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वीर के साथ जाने से पहले रुचिका बोलती है तान्या दीदी चलो ना हमारे साथ, क्योंकि वीर भाई को जो भी प्रिडिक्ट होता है कि वो सही होता है, कि वो बोल रहा है कि यहाँ पर खतरा बढ़ने वाला है तो वो खतरा बढ़ेगा ही। जो कि तुम्हें लग रहा है कि अभी यहाँ पर कम एलियन से बट खतरा बढ़ेगा तो खतरा बढ़ेगा ही, रुचिका ऐसा बोल रही थी तान्या को। और वहाँ से रुचिका तुरंत ही भागना शुरू कर दिया, तान्या भी उसके साथ साथ भागना शुरू कर देते। जो कि वहाँ पर तुरंत ही देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एलियंस उन लोग की तरफ बहुत तादाद के अंदर एलियंस बढ़ रहे हैं, जो कि प्राइमरी म्यूटेंट कैटेगरी एलियंस बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं। और वहाँ पर प्रशांत बोलता है तुम क्यों डर के भाग रहे हो, डर के भागने की क्या जरूरत थी, मैं अकेला ही निपट लेता इन सब एलियन से। वीर बोलता है तुम पागल है क्या, मरने की सोच रहा है क्या, तुझे दिख नहीं रहा कि उस झुंड के बीच में सेग्रेड एलियन किंग भी है। और हमें वो सेग्रेड एलियन किंग भी दिखाया जाता है, जो कि सेग्रेड एलियन किंग जो कि लाल रंग के बड़े बड़े पंखों वाला एलियन पूरा का पूरा बंदर जैसा एलियन था, जो कि बहुत ज़्यादा फुकार तरीके से आगे बढ़ रहा था। और वहाँ पर जो कि प्रशांत जो कि अपनी सवारी से उठता हुआ तुरंत ही अपने रिंग्स को बुलाकर तुरंत उठता हुआ सेग्रेड एलियन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तान्या चिल्लाते तो बोलते क्या है, कदे पागल हो गया क्या, मरने जा रहा है क्या। तान्या उसे चिल्लाते हुए बोल रही बट वो सुन ही नहीं रहा किसी का। वीर भी ये सोच रहा था कि पागल हो गए है क्या, ये से लोग कहाँ से आते हैं जिसके पास अक्ल नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती। वहाँ पर उसे इतने पता नहीं चलता कि वहाँ पर इतने प्राइमरी कैटेगरी के एलियन है, सेग्रेड कैटेगरी के किंग भी उनके साथ है और कितने ज़्यादा म्यूटेंट एलियन भी मौजूद है। तो ये नाचते गाते मौत को क्यों गले लगाने के लिए जा रहा है, यही सब कुछ सोच रहा था। और इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी जब भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो भाई लोग आप लोग ध्यान रखना कि आप 18+ हो तो ये वीडियो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड, वरना आप नेक्स्ट एपिसोड स्किप कर दीजिएगा।